कैसे हैं बच्चे? आप सब ठीक हैं? डियर स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट की रीडिंग की थी। आज के सेकंड लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से नीट भी करना है और इसको याद भी कर लेना है। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के तमाम खानदानों को पुकारा, जबले नूर से, गार हिरा से, कोहे सफा से या फिर जबले ओद से। तो इसका ठीक जवाब है कोहे सफा से। इस्लाम का बुनियादी अकीदा है तौहीद, इबादत, नमाज, रोजा। तो इसका ठीक जवाब है तौहीद। अहले अरब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे दानिशमंद, खैरखा, हकीम, सादिक व अमीन। और इसका ठीक जवाब है सादिक व अमीन। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे गुलाम ताजदार। तो इसका ठीक जवाब है गुलाम। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में मुसलमान इकरार करता है कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह राज़िक है। तो इसका ठीक जवाब है अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ और वो है खाली जगह पुर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ वरना तुम पर सख्त आएगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में अजाब आएगा। कुफार मक्का अपने अकीदे के खिलाफ बात सुनकर शदीद हुए, नाराज हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबसे पहले अकीदा तौहीद की तरफ बुलाया। हकीकी मबूद सिर्फ अल्लाह ही है। कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपने इस एक्सरसाइज को याद भी कर लेना है और इसको अच्छी तरह से नीट भी करना है। अगली एक्सरसाइज है, ये गेम ही है बच्चों, और अव्वल तो कोशिश पहले ये करें कि इस गेम को आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, अपनी कॉपी पे भी आपने इस गेम को उतारना है और इसके अलावा बुक के ऊपर भी आपने पेंसिल के साथ इसको सॉल्व करना है। ये कहते हैं कि जदवल में दिए गए हरूफ को मिलाकर दर्ज झैल अल्फाज तलाश करने हैं। जैसे पहला लफ्ज है कुरैश, फिर दूसरा लफ्ज है शरीक, फिर इबादत, नाराज, यकीन, हकीकी, कायनात और फिर मोहताज। तो बच्चों, आपने इन लफ्ज को अच्छी तरह से यहाँ से तलाश करना है। जैसे कि पहला लफ्ज है कुरैश, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आपने बाद में अपनी कॉपी के ऊपर खुद से आपने इसको तलाश करना है। ठीक है, तो ये देखें कुरैश, क्वाफ, रे, बड़िए और शीन। ये क्या बन गया बच्चों? कुरैश। दूसरा लफ्ज है शरीक, जी बिल्कुल, शीन, रे, ये, काफ, शरीक। और तीसरा लफ्ज था इबादत, जी बच्चों, इबादत। ओके, इसी तरह से लफ्ज है नाराज, वो यहाँ पे मौजूद है, और फिर यकीन, वो यहाँ पे मौजूद है, हकीकी यहाँ पे मौजूद है, कायनात ये मौजूद है, कायनात ये वाला। ओके, और लास्ट पे है मोहताज, तो वो ये मौजूद है। आपने खुद से तलाश करना है। आइए अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, और हमारी अगली एक्सरसाइज है कि लॉन्ग क्वेश्चन के आपने जवाब देनी है, मगर उससे पहले ज़हनी आजमाइश है। सोचें और जवाब दें कि सूरत इखलास में अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की गई हैं। इन सिफात को अपनी कॉपी में लिखें। आपने खुद से भी सोचना है। सूरत इखलास का तर्जमा है पूरा का पूरा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मगर आपने खुद से भी करना है। पहली सिफात जो है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और ना उसके कोई बराबर है। तो आपने ये वाली खलास, सूरत खलास की तमाम सिफात आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। आइए हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, और वो हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है तो तौहीद से क्या मुराद है? दीन इस्लाम में अल्लाह ताला को एक मानने का नाम तौहीद है। कलमा तैयबा के पहले हिस्से ला इलाहा इल्लल्लाह में भी हर मुसलमान इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई भी शरीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि मक्का के लोग
किन चीजों की पूजा करते थे? वैसे तो इसका जवाब इतना भी काफी है कि मक्का के लोग बुतों की पूजा करते थे। जहां पे किन का लफ्ज लिखा वहां पे बुत आप यूज कर दें तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो कुफारे मक्का बुतों की पूजा करते थे। उनका ख्याल था कि बुत अल्लाह ताला के साथ खुदाई में शरीक है, नऊज बिल्ला, और इन्हें नफा या नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से क्या कहा? इसके दो जवाब हैं बच्चों। आप दोनों में से चाहो तो कोई एक कर लो, और अगर दोनों भी कर लें तो भी बहुत अच्छा है। पहला इसका जवाब जो बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने कहा क्यों नहीं, हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। आप ये भी लिखेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। और इस तरह से एक और इसका जवाब है जो आपकी बुक में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुनो, बुतों को पूजना छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पर सख्त अजाब आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं और ये दोनों भी आप कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का मालिक उन्हें कैसी अजियतें देता था? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को भूखा प्यासा रखता, धूप में खड़ा रखता, तपती रेत पर लिटाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता, यहां तक कि वो मौत के करीब चले जाते। तो ये इसका प्रॉपर जवाब है। आपने इनको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नीट कर लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने अपने घर पे रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपना काम अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।